मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने संभाला कामकाज। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से की मुलाकात। मीडिया से मुलाकात में पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। कहा प्रयागराज में अपराध मुक्त रखना होगी प्राथमिकता। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हर तरह से माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए पुलिस कमिश्नर ने अपराधियों के खिलाफ लंबित कार्रवाई में तेज़ी लाने की भी कही बात। 2007 बैच के आईपीएस जोगेंद्र कुमार पहले प्रयागराज में एसएसपी रह चुके हैं। बता दें, जहां प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद जोगेंद्र कुमार तीसरी बार पुलिस कमिश्नर बने हैं। पहले पुलिस कमिश्नर आईपीएस रमेश शर्मा बनाए गए थे। उन्होंने उमेश पाल शूट आउट के बाद माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। दूसरे पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा बनाए गए थे और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने महाकुंभ के दौरान क्राउड मैनेजमेंट में अच्छा काम किया, जिसके चलते उन्हें आईजी रेंज लखनऊ के पद पर भेजा गया है। न्याय के लिए पीड़ित दर दर लगा रही मदद की गुहार। बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव का मामला है, जहां टिकरी गांव की निवासी ने आरोप लगाया है कि माफिया से जुड़े लोग जबरन उनके घर में घुसकर कब्जा कर रहे हैं, किंतु पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। आरोप है कि पीड़ित की नंद और जेठ की पत्नी ने माफिया के जरिए मकान में घुसकर कब्जा कर लिया है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए टिकरी गांव नवाबगंज की रहने वाली परवीन बानो का आरोप है कि उनकी ननंद रेशमा, नौशाद, अमजद, फिरोज, सुफियान घर में जबरन घुस आए और पीड़ित की बेटियों से मारपीट करने लगे, अश्लील हरकत भी किया। वहीं सबसे छोटी बेटी ने वीडियो बनाते देखा तो फिरोज नामक व्यक्ति ने उससे मारपीट करने लगा और घर में बंधक बनाने के बाद घर में तोड़फोड़ कर डाला। उनका आरोप है कि सुफियान भू माफिया है और माफिया का करीबी है। इससे पूरा गांव डरता है। इसकी शिकायत लेकर नवाबगंज थाने भी गए थे, पर जहां हमारी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी कल मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से भी मिले हैं तो उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया, मगर थाने से कोई मदद नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम मदद की गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारा घर वापस कराया जाए, क्योंकि वे हमारा ख़रीदा हुआ मकान है। इसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी हमारे नाम पर है। और ऐसे में प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहना था उनका, आइए दिखाते हैं किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई है और किस तरह से उनके साथ धमकी मिल रही है और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। आइए दिखाते हैं। हमको परेशान तो कर रहे हैं रेशमा बानो, फिरोज अली, अमजद, नौशाद और मोहम्मद सुफियान के दबंगई से रेशमा बानो, उसी के दबंगई की वजह से हमारा पूरा घर कब्जा कर ली है। पूरे सब तहान विहीन कर दी, हमारा सब कब्जा करके सब गिरवा दी। सब हमारे नाम है, हमारे नाम मकान बैनामा है, रजिस्ट्री है और न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो वो भी खारिज हो गया, हमारे एक तरफा हो गया। हमारा चीज है वो, फिर भी दबंगई दिखा रही है रेशमा बानो, मोहम्मद सुफियान, नौशाद, फिरोज, अमजद। हमारा पूरा घर था, हम लोग छोटी छोटी बच्ची लेकर अभी हम फुटपाथ पे कहीं यहाँ कहूँ यहाँ है। थाने में जाते हैं तो हमारी कोई नहीं सुनवाई होती और जाते गए तो हमको 11 बजे से आज 4 दिन से जा रहे हैं, 11 बजे दिन से 9 बजे रात तक बैठाया जाए, हम तुम्हारा मुकदमा लिख देंगे, जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे। लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा है। थाने में पैसा 4-4 लाख पूरा दे रहा है, मतलब दे रहा है सुफियान, मोहम्मद सुफियान। उसी के बदौलत रेशमा बहुत दबंगई दिखाकर हमारा घर पूरा कब्जा कर ली। नौशाद और सुफियान कौन है? नौशाद हमारे जेठ का लड़का है और सुफियान गुंडा है। ऐसे सबके जमीन लेकर अब ले लेता है, दूसरे के नाम करवा के फिर अपने नाम लेकर उसको बेच देता है, कब्जा कर लेता है। यही उसका काम है मोहम्मद सुफियान का। और गौ कष्ट भी करता है, धमकी आता है। अभी हमारे आदमी को बम्बई में धमकी मिली
कि वो घर भूल जाओ, छोड़ दो, नहीं तुमको अभी से गोली से उड़ा देंगे। अपनी समस्या को लेकर आप कहाँ नहीं? हम अपनी समस्या लेकर थाना नवाबगंज, वहां नहीं सुनवाई हुई। कमिश्नर साहब खिया गई, मुख्यमंत्री खिया गई। मुख्यमंत्री लोग बोले तुम्हारी सुनवाई होगी, कैसे नहीं होगी, हम सुनेंगे। और वहां गए कमिश्नर के तो वो फोन करते हैं थाने में, थाने तक जाता है, लेकिन बस थाने से वहां अटक जाए, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और क्या बता? नाम परवीन बानो। हमारे साथ यही हुआ था कि हमको 5 दिन से बंदी बना के रखा गया था। काहे लिए? घर कब्जा करने के लिए। कौन बंद किया? रेशमा बानो ने बंद करी थी, मोहम्मद सुफियान के क्या कहने से। मेरा नाम आफरीन बानो है। संगम नगरी प्रयागराज में दबंग प्रबंधक का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ था, जहां एडमिट कार्ड लेने गए छात्र को दबंग प्रबंधक ने पिटाई की थी। छात्र को पिटाई करते हुए दबंग प्रबंधक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें, दबंग प्रबंधक अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दबंग प्रबंधक पर छात्र के मारपीट के मामले में कॉलेज प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फार्मेसी कॉलेज में बी फार्मा छात्र से मारपीट के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। एडमिट कार्ड लेने पहुंचे छात्र को दबंग प्रबंधक ने की थी पिटाई। छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर देख छात्रों में आक्रोश का माहौल था। छात्र की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सत्यम शिवम शुभम कॉलेज टिकरी का है मामला। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां दबंग प्रबंधक ने पिटाई की थी, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मगर जिस तरह से छात्र एडमिट कार्ड लेने पहुंचा था और यहां पर दबंग प्रबंधक की दबंगई देखने को मिली थी और जमकर मारपीट छात्र से की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया आला अधिकारियों ने और इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। मगर जिस तरह से दबंग प्रबंधक की दबंगई सामने आई है, अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और पुलिस आगे इस पर क्या एक्शन लेती है। जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अमेरिका के हस्तक्षेप होने पर अब चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही ट्रंप के ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रयागराज जंक्शन पर पत्रकारों से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सीज फायर के बाद भारत की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सेना के जो शौर्य है उस पर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम सब लोग, पूरा देश 140 करोड़ हिंदुस्तानी सर झुका के सेना के शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके गौरव को, उनकी बहादुरी को नमन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए पहलगाम में। किसके द्वारा? पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग किए जाने वाले आतंकवादियों के द्वारा, उनके द्वारा पोषित आतंकवादियों के द्वारा। और ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? कि 21 आतंकवादी ठिकानों का पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके उनको बर्बाद करना है, जो पाकिस्तान में पल रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, जो आतंकवादियों की पनाहगाह बने हुए हैं। 9 आतंकवादी ठिकानों को हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके सहयोगी मारे गए। पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी खड़े थे। हमारी सेना बहादुरी के साथ पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त कर रही थी, पाकिस्तान के हमले का बहादुरी से जवाब दे रही थी। हमारे पास मौका था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा करने का, हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहाँ लोगों में असंतोष था
और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आज ट्रंप ट्वीट कर रहा है और भारत सीज फायर कर दे रहा है। ट्रंप ट्वीट कर रहा है और मोदी जी सीज फायर कर दे रहे हैं। किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? क्यों सीज फायर किया जब हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी? क्यों सीज फायर किया? कहाँ है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े? ये सवाल पूछ रहा है देश। कहाँ है पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा करने का हमारा संकल्प जो हमने 94 में देश की संसद में पास किया था? क्या किया आपने उसके लिए? और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कह रहा है ट्रंप? कह रहा है दोनों देश महान देश हैं। मोदी जी, आप पाकिस्तान को महान देश मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ट्रंप कह रहा है महान देश है पाकिस्तान, तुम मानते हो? ट्रंप कह रहा है शक्तिशाली देश है पाकिस्तान, तुम मानते हो शक्तिशाली देश है? जिनके यहाँ खाने को नसीब नहीं हो रहा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, दुनिया से पैसे मांगता फिरता है। तो ऐसे समय में अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर करने का एक बड़ा सवाल पूरे देश में लोगों के मन में उठ रहा है। उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को आगे आके देना चाहिए। हमारे 5 जवान शहीद हुए, हमारे जम्मू कश्मीर के एडीसी शहीद हुए, हमारे 26 लोग शहीद हुए। तो इन सबका जवाब प्रधानमंत्री जी को आगे आके देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाइए और संसद का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें इन सवालों का जवाब दीजिए। महुआ में बाइक सवार युवक को मारी गोली, बता दें पेट से छूकर गोली निकली है। फखरे आलम को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। और बता दें पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के अनुसार फखरे आलम पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे में इस पूरे मामले पर एसीपी पंकज लवानिया का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 13/5/2025 को सुबह करीब 10:30 बजे थाना महुआ क्षेत्र अंतर्गत मरखा मऊ स्थित नई बस्ती के पास एक व्यक्ति को गोली पेट पर छूकर निकल जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मैं सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर में थाना प्रभारी महुआ द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। बाद उपचार चोटिल की स्थिति सामान्य है। चोटिल द्वारा थाना तेलुपुर प्रतापगढ़ में अपने गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया है। घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। यहां यह भी बताना चाहेंगे कि चोटिल फकरे के विरुद्ध प्रतापगढ़ व प्रयागराज में कुल 7 मुकदमे गंभीर अपराध के दर्ज हैं तथा प्रतापगढ़ में एक प्रकरण में वांछित भी चल रहा है तथा जो मुकदमा प्रतापगढ़ में लिखाया गया है उसी के वादी पर घटना का आरोप लगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद जहां अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर हुआ और जिसके बाद विपक्ष अब लगातार हमलावर है और ऐसे में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत की एकता मिशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय दिया था उन्होंने, जिस पर अब शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के संबोधन का स्वागत किया है और साथ ही उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल होने की सबसे बड़ी है वो सबकी एकता और समानता के साथ क्या जी एकदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। पाकिस्तान ने वही काम करने की कोशिश करी थी जो अंग्रेजों ने आज़ादी के पहले करी थी कि फूट करो और राज करो।
और उन्होंने सोचा था कि जब हम लोग धर्म पूछ के उनके भेजे हुए आतंकवादी, जिनमें मैं न्यूज में ही पढ़ रहा था आप लोग कि शायद कई मारे गए हैं आज, तो उनके भेजे हुए आतंकवादियों ने जो ये धर्म पूछ के पर्यटकों को मारा है, उसमें वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे आपस में लड़े, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे देश में उनकी तरह नफरत नहीं सिखाई जाती और हमारे देश के लोग उनकी तरह जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे हैं। और भारत के हिंदू और मुसलमानों ने इस बात को, उनकी साजिश को तुरंत समझ लिया, पाकिस्तान की साजिश को, और एक होके हम लोगों ने लड़ाई करी है। और आपने देखा आज जो कल जो पटना में जो शहीद हुआ है बीएसएफ का जवान, जिसको स्टेट फ्यूनरल दिया गया है, वो भी एक मुस्लिम भाई था। इसके पहले भी जो कई सैनिक जो शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान की जो ये जहरियत है, ये उसमें भी दिख गई कि जो कश्मीर में उन्होंने बमबारी करी है, उसमें भारी संख्या में मुस्लिमों को भी मारा गया है। तो इसलिए हमारे देश ने, हमारे देश के नागरिकों ने इस बात को समझा कि देश को एक रहना है और दुश्मन का सामना करना है, और वही कारण है कि ये भागे भागे जब इनके नूर खान एयरबेस, जो सबसे वीआईपी एयरबेस है, जहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इनके राष्ट्रपति उड़ते हैं, वो जब उड़ा दिया भारतीय एयरफोर्स ने प्रिसिशन स्ट्राइक से, अपने ब्रह्मोस मिसाइल से, तो इनकी हालत खराब हो गई, इनकी पैंट गीली हो गई, और ये अमेरिका के पास भागते हुए गए और रोए। और जब उसके बाद अमेरिका ने कहा कि आप जानो आपने किया है, तब उनके डीजीएमओ ने फोन करके हमारे डीजीएमओ से बात करी है, और बहुत जब रिक्वेस्ट करने पर कहा कि आगे गलती नहीं करेंगे। तो हम भी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हम चाहते, हमारी बहादुर सेना अगर उनकी तरह होती, तो आपको पता है 50 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का सबसे वीआईपी मोहल्ला। जैसे दिल्ली का कैनॉट प्लेस या ग्रेटर कैलाश है, वैसे लाहौर का डीएचएफ 50 किलोमीटर दूर है अटारी बॉर्डर से। हम चाहते तोपों के गोले से उनका लाहौर शहर उड़ा देते, मिसाइलों की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम लोग सिविलियंस को नहीं टारगेट करते, और हमने उनकी आर्मी को ध्वस्त कर दिया। तो उन लोगों ने सरेंडर करने का काम किया है, और उन्होंने देख लिया कि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की खत्म नहीं होने वाली है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम में लोग आस्था की डुबकी लगाकर हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। बता दें, जहां पहले बड़े मंगल पर लोग लेटे हनुमान मंदिर में पहुंचे, और जहां संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधा हनुमान मंदिर कॉरिडोर में पहुंचकर उन्होंने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। बता दें, बड़ा मंगल, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, ज्येष्ठ महीने में पड़ता है, और ज्येष्ठ महीने के पहले मंगल पर भक्तों की भीड़ दिखाई दी। लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। वहीं लेटे हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया, तो उन्हें दूध दही शहद से उन्हें जहां अभिषेक किया गया, और ऐसे में भक्तों की लंबा तांता दिखाई दिया। आप देख सकते हैं लेटे हनुमान मंदिर में किस तरह से भक्तों की भीड़ थी, और लोग दर्शन कर रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, और अपनी कामना पूरी होने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते नजर आए। मैं आया तो कल था बौद्ध पूर्णिमा के बाद आज का जो मंगलवार है, वो बौद्ध पूर्णिमा के बाद का जो मंगलवार आता है वो बड़ा मंगल के नाम से माना जाता है। और आज का मंगलवार इसलिए ज़्यादा खास होता है कि ये बड़े मंगल के वार के नाम से जाना जाता है। हाँ, मैंने दर्शन किया, बड़ा बढ़िया दर्शन हुआ, और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत आराम से सब लोग लाइन से अपना दर्शन कर रहे हैं। भीड़ तो सुबह से समझ लीजिए, जब से खुला हुआ है दर्शन कपाट द्वार हनुमान जी का, तब से ही भीड़ लगा हुआ है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके बाद लाइन में लग करके दर्शन भी कर रहे हैं हनुमान जी का। हरकेश मिश्रा मेरा नाम है। सर, आज तो हम श्री शंकर जी बड़े हनुमान जी महाराज के दर्शन करने आए संगम पे,
और आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है, तो बड़ा मंगलवार कहा जाता है और यहाँ की बड़ी मान्यता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ी कृपा है और यहाँ पे जब भक्तों का देख रहे हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हैं। एक इसी मनोकामना से आए हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो और प्रभु हनुमान जी की सदैव कृपा बनी रहे। जय श्री राम। बहुत भीड़ लगी है सुबह से। आप गाड़ियों के बाहर से अगर आप देखेंगे तो मन में होता है कि इतनी भीड़ सुबह सुबह कैसे आ गई। तो ये एक बहुत मतलब कि हनुमान जी की कृपा है। और जी हाँ, मैंने भी दर्शन किया है, लाइन लग कर दर्शन किया है और प्रभु की बड़ी श्रद्धा से दर्शन किए। मेरा नाम राहुल कुमार सोनी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब भारत का पहला संगठन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए काम करता है, साथ ही उनके सुख दुख में उनके साथ रहता है। तो ऐसे में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के मुख्य संवाददाता व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्य अनवर खान का जन्मदिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार मनाया गया, जहां केक काट कर उन्हें बधाई दी गई और क्लब के सभी सदस्यों ने उन्हें केक खिलाकर मुबारकबाद दी और उनके लंबी आयु की कामना की। तो वहीं खुशी का माहौल था, साथ ही एक दूसरे को केक खिलाकर यहाँ क्लब में जन्मदिन मनाया गया। एक दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्य व वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के मुख्य संवाददाता अनवर खान का भी जन्मदिन शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपने कार्यालय मनाया। साथ ही अनवर खान के अपने कार्यकर्ता का भी वहां पर उन्होंने जन्मदिन मनाया और केक खिलाकर बधाई दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।